हेलो स्टूडेंट, पी न्यूज़ प्योर ओपिनियन के एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोग्राम में मैं डॉक्टर अमित उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई, जब से एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हुई है, यानी कि 17 जुलाई 2022 को अपना नीट का एग्ज़ाम होना है, तब से स्टूडेंट्स के, उनके पेरेंट्स के, उनके रिलेटिव्स के और जो भी आस पड़ोस में जो भी एग्ज़ाम दे रहा है, तो कोई ना कोई ओपिनियन चाहता है, भाई सर आप बताइए क्या करें इस सिचुएशन में, बच्चा को कैसे प्रेशर से नॉर्मल करें, किस तरह से अपन उसको हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आ रही है, तो इंडिविजुअली मैं किसी को जवाब दे नहीं पा रहा हूँ। इस वजह से मैंने ये सोचा क्यों ना एक कॉमन सा मैसेज क्रिएट किया जाए जो आप सभी तक पहुँच जाए आसानी से और उसे आप देख सको, सुन सको। और नो डाउट जब तक एग्ज़ाम नीट का 17 जुलाई 2022 तक नहीं हो जाता, मैं आपके साथ बना रहूँगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इस वीडियो के जो एंड में कमेंट सेक्शन होता है, उस कमेंट सेक्शन में देने, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें बतानी है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो, एक दोहे की बात करें अपन, तो एक छोटा सा दोहा जो अपन बचपन से लेकर एंड तक, लाइफ तक सुनते जाएंगे, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। इस बात को बहुत अच्छे से आपको पता है। तो मैं आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि स्ट्रेस क्या होता है, फिर भी लोग सक्सेस हो जाते हैं। स्ट्रेस का एग्जाम्पल ले तो कोविड-19 का टाइम, यानी 2021 का जो नीट का एग्जाम था, उस समय बच्चे एक रूम में पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, और बगल वाले रूम में उन्हीं के परिवार का सदस्य कोरोना पॉजिटिव था। चारों ओर एम्बुलेंस की आवाज़ आती थी, कोई बाहर सन्नाटा छाया रहता था, चुपचाप पढ़ते थे, ना तो कोई प्रॉब्लम काउंटर होता था ना कोई बात। सब वो ऑनलाइन सारी स्टडी करके भी अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए हैं। तो उससे ज़्यादा तो स्ट्रेस आपके ऊपर आई थिंक कभी नहीं होगा ज़िंदगी में, ना भगवान किसी के साथ ऐसा स्ट्रेस दे। तो आप किस चीज़ का स्ट्रेस फालतू का पाल के बैठो, पढ़ना है, बस पढ़ना है, बात खत्म। तो सबसे पहले अपन आप सभी की एक कॉमन प्रॉब्लम जो बार बार मेरे से पूछी गई है वो लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पढ़ाई करते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें, आप अनयूजुअल स्ट्रेस ले रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है, फालतू की टेंशन पाल रहे हो दिमाग में। उसकी वजह से ना तो आप प्रॉपर पढ़ पा रहे हो, ना सो पा रहे हो, ना आपको याद हो रहा है, और ना ही आप एग्जाम में उतना परफॉर्म कर पा रहे हो जितना आप पढ़ के जा रहे हो। टेस्ट पेपर में जितने मार्क्स आने चाहिए उतने मार्क्स नहीं आ रहे। इसकी वजह ये अनयूजुअल स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो, एग्जाम होना है, एग्जाम आपको देना है, आपका सिलेक्शन होना है। मैं इस चीज़ को कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? अगली बात कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको आप थोड़ा सा इंजॉयफुल मैनर से करो, स्ट्रेस फ्री से करो। भाई, स्ट्रेस इसलिए दिया जा रहा है और स्ट्रेस इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप डॉक्टर बनोगे तो डेफिनेटली आपको 24/7 यानी 24 घंटे ड्यूटीज करनी पड़ेगी। फिर आप कहोगे सर नीट में फिजिक्स क्यों पढ़ाई जाती है? फिजिक्स इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आपको लाइफ में आगे डॉक्टर बनने के बाद भी, ड्यूरिंग डॉक्टर बनने के लिए जो स्टडी करोगे उस सबके लिए आपको क्या चाहिएगा? प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो प्रेशर तो आएगा भाई, और प्रेशर को आप नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो प्रेशर का बचने का एक उपाय, अनयूजुअल प्रेशर नहीं लेना, बस एग्जाम देना है और एग्जाम होगा, बस बात खत्म है। इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। भाई, अब तो ऑनलाइन है नहीं, सब कुछ ऑफलाइन ओपन हो चुका है, तो अब आप कोचिंग जा सकते हो, वहाँ स्टडी कर सकते हो, डाउट काउंटर अटेंड कर सकते हो। फिर तो आपके अंदर ये चीज़ें स्ट्रेस में आनी नहीं चाहिए जो उन बच्चों ने फेस किया, आपको बिल्कुल फेस नहीं करना चाहिए। तो क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बिल्कुल रिलैक्स रहो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सर कॉन्फिडेंस कैसे प्राप्त करें, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा हम लोगों के अंदर एग्जाम को फाइट करने के लिए? तो सीधी सी बात है, आपको पहला काम क्या करना है? आपको सबसे पहले रेट्रोग्रेसिव स्टडी करनी है। रेट्रोग्रेसिव स्टडी का मतलब है पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पे आना है और उसके वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के साथ में चारों ऑप्शन को पढ़ोगे, और चारों ऑप्शन के अंदर सराउंडिंग नॉलेज को आप गेन करोगे, उसके हिडन कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो आपसे वहां से 4 क्वेश्चन निकल के आएंगे और वही एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी बेस्ट आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो होगी क्या? सॉल्व करना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगली बात, आप ओनली की पॉइंट का रिवीजन करें, स्पेशली एनसीईआरटी की जो समरी दी गई उसमें से की पॉइंट ढूंढे, क्वेश्चन का ऑप्शन वहीं से सेट होगा या क्वेश्चन भी फ्रेम वहीं से होगा। नेक्स्ट बात बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें, जो भी आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़े उस पैराग्राफ में से कुछ एग्जाम क्वेश्चन ओरिएंटेड चीजें आप फोकस करें, फालतू की बकवास पे फोकस बिल्कुल ना करें। यानी कि एक पैराग्राफ में से आप हार्डली एक क्वेश्चन अच्छा खासा निकाल सकते हो, और क्वेश्चन अगर फ्रेम करोगे तो एमसीक्यू आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगली चीज आपको ध्यान रखनी, जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, चाहे पीरियोडिकली टेस्ट हो, चाहे डेली टेस्ट हो, चाहे आपके मेन एग्जाम के पैटर्न वाले टेस्ट हो, सारे टेस्ट पेपर एग्जाम में आप सॉल्व करते हो। कुछ गलत भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन सही भी होते हैं, कुछ और ज्यादा बेटर होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस से ठीक हो जाते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस के बिना ही ठीक हो जाते हैं, कोई टोरा मारने से ठीक हो जाते हैं। तो आप घर पे जाके जो भी क्वेश्चन है आप पूरा का पूरा पेपर वापिस सॉल्व करोगे, वापिस सॉल्व करके खुद की बनाओगे, फिर आप देखोगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको एक एक ऑप्शन के सराउंडिंग की नॉलेज भी लेनी है। ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन टिक कर दिया, 3 ऑप्शन छोड़ दो ना, तीनों ऑप्शन पढ़ने, तीनों ऑप्शन में से क्वेश्चन बन के आएगा आपके नीट एग्जाम में, ये कंफर्म्ड है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ रही है वो पेरेंट्स के थ्रू आ रही है।
पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हमारे पड़ोस वाला जो बच्चा है वो भी कोचिंग में पढ़ता है या घर पे पढ़ता है, जहाँ भी पढ़ता है उसके नंबर आ रहे हैं और हमारे वाले बच्चे के नहीं आ रहे, जबकि हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है। तो पहली बात तो आपको पेरेंट्स को मैं एक छोटी सी गाइड दिखाना चाहूँगा कि भाई ये गाइड है इसमें कि आप अपने बच्चे का कंपेरिजन किसी और से ना करें। जैसा मैं बात बताऊँ, अपनी जो 5 फिंगर है ना, इन फिंगर के जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी मैच नहीं होते हैं, तो आप कैसे कंपेयर करते हो? तो सबका आईक्यू अलग होता है, सबकी थिंकिंग पावर होती है, सब अपने आप में परफेक्ट होता है। तो आप एक कंपैरिजन छोड़ दें, बच्चों को आप सेल्फ मोटिवेट करें कि तू अच्छा कर रहा है, बेस्ट कर रहा है तो बेस्ट करेगा। और हमेशा बच्चों को ये कहो, ये बात हमेशा दोहराते रहिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और आप कर लोगे। 24 घंटे कंपेरिजन को छोड़ दो, आप बंद कर दो। आपका बच्चा बेस्ट है और सुपर बेस्ट है, वो हमें पता है कि हम पढ़ाते हैं। वही याद नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप रट रहे हो, और रटी हुई चीज 100% भूल जाते हैं। अब याद रखने के लिए आपको सारे सेंस ऑर्गन यूज करने हैं। आपको बोल के भी पढ़ना है, प्लस देख के भी पढ़ना है, और बात सुननी भी है, खुद की जो बात करो खुद से क्वेश्चन करना है, खुद से ही आंसर करना है। यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड होना, किसी और को देखकर मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। खुद ही आप मोटिवेट हो जाओगे ना अपने आप को, तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू पैटर्न में पढ़ना है, ऐसे पैटर्न में पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, एक बात। और कॉन्सेप्ट आपको कंटिन्यू रिवाइज करना है। शॉर्ट पढ़ो लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पढ़ो। एमसीक्यू सॉल्व बनाओ समरी से या पैराग्राफ से, बट उसको आप क्वेश्चन ओरिएंटेड, इसलिए मैंने आपको कहा था पहले पीवाईक्यू करो, फिर क्वेश्चन पे चले जाओ आप, और फिर आप थ्योरी पे आ जाओ। बिल्कुल परफेक्टली आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। अगली जो प्रॉब्लम है वो अपनी ये है कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे रिवाइज करें? तो भाई सीधी सी बात है, सिलेबस को आप जो सबसे आपके फेवरेट टॉपिक है आप उनको पहले से अच्छे से पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़नी है, बाहर कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी अच्छे से घोटनी है। घोटने का मतलब है उसके हिडन कॉन्सेप्ट को समझना, ऐसा नहीं लाइन रट ली और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं होगा कभी भी। आपको बिल्कुल उसके हिडन कॉन्सेप्ट पे जाना है और उसको सॉल्व करना है, तब आप ऑटोमेटिकली इस चीज का आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा और फटाफट मेन जो है फेवरेट टॉपिक आप फ्री करो। डेली स्टडी करनी है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगली बात जो आप कहती है, लिखना भी आपको, समझना भी है और पढ़ना भी है। भाई पढ़ना तो पड़ेगा, हार्डवर्क के बिना कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है अपने पास कि अपने सक्सेस पे पहुंच जाए। और आपको पता ही, अगर आपको सक्सेस गेन करनी है, नीट में सिलेक्शन ले रहा है, तो रातें काली करनी पड़ेगी भाई साहब, ठीक है ना? तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप फॉलो करें, तो आपको इजीली आपको ये चीजें याद रहना शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी पूरी याद है, एक एक लाइन हमने पढ़ रखी है, फिर भी जब एग्जाम में जाते हैं तो टेस्ट पेपर देखते हैं सब भूल जाते हैं, या एग्जाम देने के बाद में जैसे ही बाहर आते हैं एग्जामिनेशन हॉल के, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, हमें सारी चीजें याद आ जाती है। ये क्या रीजन है? इसकी सबसे बड़ी बात है भाई, एक तो अगर ढंग से पढ़ाई करें ईमानदारी से ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि याद नहीं हो। याद तो 100% होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, आप मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने जाते, एक एक सीन, एक एक एक्टर, एक एक एक्ट्रेस, एक एक विलेन का आपको जितना एक्शन हो, जितने गाने हो, इवन सॉन्ग के जितने स्टेप्स हो, सब आपको याद रहते हैं। बाहर आके डिस्कस करते हो आप फ्रीक्वेंटली, वो कैसे करते हो? तो आप पढ़ाई को एक तरह की मूवी समझ लो ना, कि यार ये पैराग्राफ एक मूवी है, एक डायलॉग है मेरा जो मुझे मूवी में डिलीवर करना है, और उसमें से क्रीम चीज छाट दो कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को बाहर निकालो, अप्लाई कर दो, क्वेश्चन में आ गया आंसर। भाई इतनी तो बात है। अगली बात, जब आप पढ़ाई करो तो बिल्कुल दिमाग को ओपन रखना है। ओपन रखने से मतलब एंजॉय करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम पेपर आ गया, सर हमारे घर पे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में बैठती सॉल्व नहीं होता है, इसका मतलब आप अनयूजुअल स्ट्रेस ले रहे हो। आप ये समझो घर पे एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही आप दिमाग को एकदम कूल रख के जाओ ना, आराम से, जैसा क्लास में जाते हो वैसा एग्जाम में चले जाओ, क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, शानदार पढ़ो। ऐसा नहीं कि 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं। भाई ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो 20 घंटे पढ़ाई करे। ब्रेन की एक मेमोरी होती है, पर्टिकुलर एक साइट होती है। मैं एक डॉक्टर हूं, इस चीज को बहुत बेटर जानता हूं कि मेमोरी कितना सेव कर सकती है हमारी कांस्टेंट। एक 45 मिनट की क्लास कांस्टेंट आप देखते हो, उसका लोड बहुत ज्यादा आ जाता है दिमाग में। 1.5 घंटे की क्लास का बहुत लोड आता है एक क्लास में, इसलिए बीच में गैप दिया जाता है कि आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? तो गैप दे दे के पढ़ाई करनी है, और जितना हो सके आप मैक्सिमम पढ़ाई करें। और पढ़ाई करने का भी एक पर्टिकुलर रखें, जब तक ब्रेन थके नहीं तब तक पढ़ते नहीं, ब्रेन थकते ही आप थोड़ा सा गैप ले लें बीच में, ठीक है? इससे आप कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से गेन कर पाओगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 100% आपके क्वेश्चन परफेक्टली ऑल राइट होंगे। तो स्टूडेंट्स, पी न्यूज़ प्योर ओपिनियन के प्रोग्राम एक्सपर्ट ओपिनियन में फिलहाल इतना ही। जब अगली बार अपन मिलेंगे, आपके कमेंट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करेंगे, और भी जो ओपिनियन होगी एक्सपर्ट की जो मैं आपको देता रहूंगा। मैं आपके साथ नीट के एग्जाम तक साथ में हूं, कोई दिक्कत बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप प्रॉब्लम खुले रखें और खुली विचार से लिखते रहे, मैं उसको सॉल्व करता रहूंगा, ठीक है ना? तो तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, बिना स्ट्रेस के, बिना किसी बात के, और मस्त रहें, कूल रहें यार, टेंशन नहीं लेनी। एग्जाम है, एग्जाम देना। आज तक एग्जाम नहीं देखे आएगा 12th तक, 12th तो पास हुई होंगे आप, तो एग्जाम देते देखे पास हुए, वैसे इसको पास कर लोगे आप, क्या बड़ी बात है? बिल्कुल मस्त रहो, बिल्कुल। तो एक वर्ड हमेशा बोलना है, आई कैन डू इट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।